अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। ये जो वीडियो है हमारा पास्ट एमसीक्यूज पे है, जो पास्ट एमसीक्यूज मेहरान एंड क्विज के एंटी टेस्ट में मोस्टली आए हैं और जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने अप्रोच किया था कि सर एक वीडियो वो बनाए जिसमें पास्ट एमसीक्यूज सॉल्व करें और हमें आइडिया दें कि पास्ट में जो है ईयर 2022 की टेस्ट में कैसे आए। तो ये जो क्वेश्चन है प्योरली मैंने उन वहाँ से टेस्ट से लिए है, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर मेहरान और क्विज की एंटी टेस्ट में अपेयर हुए थे और डिफरेंट शिफ्टों में अपेयर हुए थे। तो मैंने क्या किया है, उन स्टूडेंट से वो क्वेश्चंस रिसीव किए हैं जो मोस्टली रिपीट हुए थे, और मैंने देखा कि म्यूट एंड क्वेस्ट में जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज कौन से रिपीट हुए, तो फिर मैंने उनके जो है आंसर्स निकाले और फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो डिज़ाइन करता हूं जिसमें आपको बताता हूं कि एक्चुअली में किस टाइप के लास्ट ईयर मीन्स में अगले साल की एंटी टेस्ट की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ फिज़िक्स के लिए मैंने जो है शॉर्ट लिस्ट किए हैं, क्योंकि अभी मैं जो है फिज़िक्स का पोर्शन कवर कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो ये प्योरली फिजिक्स के लिए। और अच्छा, ये जो है एमसीक्यूज में जस्ट आपको जो है दिखाने के लिए, आइडिया के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए दिखा रहा हूँ कि लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। आप अगर बात करें कौन सी भी शिफ्ट की, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं म्यूट एंड क्वेस्ट में। तो आप ऐसे मत बोलना कि सर आपने सॉल्व नहीं कराया, कि ये वीडियो में मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दूंगा एंड मैं आपको इनकी कीज़ बताते जाऊँगा और थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट दूंगा ये एमसीक्यूज किस कॉन्सेप्ट के बेस्ड है। और बाकी मैं सॉल्व जो है वो मैं क्लासेस में करवाता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हुआ था, और मैं आपको बोलता हूँ कांस्टेंट वैल्यू याद करें। तो एग्जैक्टली वहाँ पे लास्ट ईयर भी यही हुआ था, कांस्टेंट वैल्यू आ गया था 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो उनके 4 ऑप्शंस दिए थे और सबसे पहला जो ए ऑप्शन था 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये हमारा जो है लाइट ईयर होता है, इसकी वैल्यू होती है। और उसके बाद जो आता है विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आए थे, ए आया था वर्क एंड टार्क, बी आया था वर्क एंड एनर्जी, सी आया था वर्क एंड टार्क। तो तीनों जो है पेयर्स के जो डायमेंशन है वो सेम है, सिमिलर हैं। तो डी जो हमें ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ दीज। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कंटिन्यूसली बोला है कि जिनके डायमेंशन सिमिलर है आप उनको कैटेगराइज करके मेमोराइज करें, क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। और मैंने वो भी बताया था, मैंने कांस्टेंट वैल्यूज का भी बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए रेडियस आर इज 2%, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट। अगर परसेंटेज एरर रेडियस में 2% है, द स्फीयर में के वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज आएगी। अब इसका आंसर तो मैंने यहाँ पे जो है लिख लिया है कि 6% आंसर होगा, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए जो है नोट करके रखा है कि आप यहाँ पे चेक कर लें कि इसका सॉल्यूशन हुआ क्या। अब यहाँ पे मैं डीप में करवाता नहीं, लेकिन ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन होगा कि हमें पता है परसेंटेज इन रेडियस इज गिवन 2% है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो होती है एक्चुअल वैल्यू और चेंज इन वैल्यू, ठीक है, इंटू हम जो है 100 करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलती है। तो हमारे पास पता है कि जो चेंज है वो हमारे पास जो चेंज मीन्स एरर है, ओरिजिनल वैल्यू से चेंज है। तो हमें पता है डेल्टा आर जो है चेंज को शो करती है। तो हम यहाँ पे 2% रखेंगे, 100% रखेंगे, और हमें पता है कि वो परसेंटेज एरर हमें फाइनली कितनी हुई है, वो 2% हुई है। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर भी हमें पता है कि 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आर सिर्फ, ठीक है। अगर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो हम वॉल्यूम जो है स्पेयर के एरर फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर वॉल्यूम जो होगी वो होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू जो है 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम पे हमने वो वाली जो है वैल्यू रख ली है जो हमें ऊपर थी, क्योंकि वॉल्यूम और रेडियस का जो रिलेशन वो वहाँ पे हमने रखा और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 जो है हमारे पास अवेलेबल है और जो 2 है वो चेंज इन रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास उसी को यूज़ करते हुए हमने किया। तो यहाँ पे हमें 6% का जो आ गया कि हमारे पास जो स्पेयर के जो वॉल्यूम है हमें परसेंटेज होगी। अगर आपको ये क्लियरली समझ नहीं आ रहा और मेरे वर्डिंग में समझ नहीं आ रहा तो ये नोट कर लें, एक बार खुद कर लें, क्योंकि इसका जो है ना एक प्रॉपर वे में आपको मैं करवाता अगर टाइम होता तो। अब जो दूसरा है, अ वायर हैज हीटेड शोन अ 2% एरर इन अ लेंथ, द इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी। अब ये क्योंकि लास्ट जो है ना क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था तो मैंने सिमिलर एक क्वेश्चन सेम वे पे रख लिया कि आपको इन टाइप्स के क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि इन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैसे। अभी आप एमसीक्यूज नोट कर लें, इनका जो आंसर है वो
4% है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको खुद करना है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर लेंथ में इतना हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना होता है, तो और अब यहाँ पे होगा क्या, आपको फार्मूला याद करना है जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर की जो होगी वो क्या होगी, सर्कुलर, ठीक है ना। वो सर्कुलर वाला फार्मूला आपको निकालना है, लेंथ आपको पता है, सर्कुलर वाला फार्मूला निकालेंगे, फिर वहां पे वो एरर रखेंगे, फिर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा लक्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ये तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, तो मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, एल्यूमिनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक मेथड बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, कि आपको पता है इंडक्टेंस का लक्स नहीं हो सकता, तो आप ऐसे करें, जिनका नहीं हो सकता उनको जो है एलिमिनेट करें, मीन्स उनको माइनस करते जाए, भाई ये तो नहीं हो सकता इसका। फिर आप सी पे मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अलग चीज हो गई, ये तो कोई और है, तो मीन्स ये भी नहीं हो सकता। बाकी आपके जो है ऑप्शंस बचे ए और बी, जिसमें आपको जो है ना 50-50 जैसे होता है ना, 50-50 कौन बनेगा करोड़पति होता है कि 50-50 लाइफलाइन होती है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे करें। अब भी दो ऑप्शन है, इनमें आपको 50-50 चांसेस है कि भाई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो यहाँ पे तुक्का लगाएंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए सही होता है एज कम्पेयर टू आप चारों में से एक तुक्का लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपसे ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है प्लेन एंगल का यूनिट नहीं है। डिग्री है, रेडियन है, ग्रेडियन है, स्टेरेडियन है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, स्टेरेडियन इज नॉट अ यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल। अब यहाँ पे बात आता है वो है ना, पार्टिकल इज थ्रोन अप इट विल हैव, अब एक पार्टिकल को हमको ऊपर फेंक रहे हैं, तो इट विल हैव, ऑप्शन ए है डिफरेंट स्पीड एट द सेम हाइट ड्यूरिंग एसेंट एंड ड्यूरिंग डिसेंट, मतलब इसकी जो स्पीड होगी हाइट पे जो है ऊपर जाते वक्त और नीचे जाते वक्त डिफरेंट होगी, सेम स्पीड एट सेम हाइट ड्यूरिंग जो है डिसेंट एंड ड्यूरिंग जो है एसेंट, मीन्स ऊपर जाते और नीचे आते वक्त हाइट जो है स्पीड सेम रहेगी, सेम स्पीड एंड डिफरेंट हाइट ड्यूरिंग जो है एसेंट एंड ड्यूरिंग डिसेंट, तो आपकी जो है स्पीड सेम होगी, हाइट डिफरेंट होगी, और डी हमारा जो है वो ऑप्शन है वो डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट हाइट, ठीक है ना, दोनों में ऊपर जाते वक्त भी और नीचे आते वक्त भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो है आंसर है वो इस बी है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होगी वो ऊपर जाते वक्त और उसकी जो हाइट होगी वो सेम होगी, ठीक है ना, पार्टिकल की जो है। अब देखें ना, एक आप जो है कोई बाल ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, कितनी भी हाइट पे फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो जितनी हाइट से ऊपर जाएगा तो वही हाइट से नीचे आएगा ना, ऐसे तो नहीं है ना कि 1 इंच जो है वो ऊपर ज़्यादा चल जाए और नीचे ज़मीन पे ना आए। जहाँ से आप अपने हाथ से फेंकेंगे तो लाजमी वो हाइट तो कवर करेगा ना, और जहाँ से ऊपर आएगा सिमिलर हाइट कवर करेगा ना। आप जो है कोई भी एक चीज़ फेंकेंगे तो जितनी हाइट से ऊपर जाएगा उतनी हाइट से नीचे आएगा ना, मीन्स वो नहीं आएगा ना कि ऊपर ज़्यादा आएगा नीचे कम आएगा, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल थिंक कर सकते हैं, सेम स्पीड से जाएगा, एग्जैक्टली सेम स्पीड के साथ जाएगा, जिस स्पीड से आप फेंकेंगे ऊपर भी उसी स्पीड से जाएगा, नीचे भी उसी स्पीड से आ जाएगा। अब इसका जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक बाल को ऊपर उछालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे स्पीड से अब ज़्यादा आप जो है ना ज़ोर से फेंकोगे तो वो ज़्यादा ज़ोर से नीचे भी आएगा। Which Newton law state that need to wear seat belt? अच्छा कौन सा, ये जो है ना वन ऑफ द साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देते हैं कि अब यहाँ पे आप आ गया बाय स्टेटमेंट, बट आपको जो है ना कॉन्सेप्चुअली दे देता है कि भाई कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन है, लेकिन है बाय स्टेटमेंट। Which Newton's law state that the need to wear seat belt? कौन सा न्यूटन का लॉ आपको बताता है कि आपको सीट बेल्ट पहनने की ज़रूरत होती है, नीड टू वेयर सीट बेल्ट पहनने की? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ न्यूटन के क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि अ बॉडी व्हिच इज इन रेस्ट और इन अ कांस्टेंट मोशन वांट टू रिमेन और वांट टू सस्टेन देयर पोजीशन, मींस अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट में या आपकी कांस्टेंट मोशन में है तो वो कोशिश करती है वो उसी पोजीशन को सस्टेन करे, उसी पोजीशन में रहे, उसको चेंज ना करे। तो अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ,
तो अगर आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना आगे चली जाती है, क्योंकि वो चाहती है आपकी बॉडी के वो कार की स्पीड के साथ, कस्टमर स्पीड के साथ चलती रहे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहती, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो फर्स्ट लॉ आपको यही बोलता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आए तो आपको ये भी सकते हैं, थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, सेकंड लॉ तो F = ma वाला होता है। तो बचा जो फर्स्ट लॉ, तो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। If the earth stopped rotating, the weight of object at either poles would be दोनों पोल्स पे, ठीक है ना। तो एक अर्थ जो है रोटेट जो है स्टॉप कर लेती है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का वेट है दोनों पोल्स पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, वेरी विथ एटीट्यूड बी द सेम बिफोर, जो पहले होगा वही होगा, ठीक है ना। वो रोटेटिंग स्टॉप भी करती है। तो अब जो है हमारा है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी थ्रोन अपवर्ड सिमल्टेनियसली, दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी को हम एक साथ ऊपर जो है फेंक रहे हैं विथ सेम स्पीड के साथ हम फेंक रहे हैं। द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द बी, ए का जो मास है वो बी के से ज़्यादा है। लेट एयर फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, मीन्स एयर फ्रिक्शन कांस्टेंट है दोनों के लिए, मीन्स आप ऐसे समझ लें कि एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर लें, सिंपल ये बोल रहा है। अब बोले ए विल गो हायर देन बी, बी विल गो हायर देन ए, द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट, नन ऑफ दिस। ए इज ग्रेटर देन, ए मास जो है उनका जो है ग्रेटर देन बी है, तो ए विल गो हायर देन बी डेफिनेटली, जिनका जो है मास जो है वो ज़्यादा होगा, जो है वो कम हाइट पे जाएगी। तो ये कुछ MCQs थे जो है मैंने पास से लेके आपको बताया था कि आप इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन टाइप क्वेश्चन पे फोकस करें और ऐसे ही तैयारी करें जैसे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं कि आपको जो है पास्ट MCQs पे हेल्प लें और आइडिया हो जाए कि कैसे MCQs आते हैं, तो आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं इस चीज़ में। और नोट्स वगैरह के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है बोला हुआ है कि आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।